इस गर्म तेल में तलते हुए समोसों की तरह ही इन दिनों हिमाचल की राजनीति गरमाई हुई है, जिसकी वजह भी समोसे ही है। ये विवादित समोसा संग्राम जुड़ा है सीआईडी विभाग के एक कार्यक्रम से। दरअसल 21 अक्टूबर को सीआईडी कार्यालय में एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर भी आमंत्रित थे। दरअसल कार्यक्रम में एक 5 स्टार होटल से समोसे मंगवाए गए, लेकिन किन्हीं कारणों से समोसे बैठक के सदस्यों तक नहीं पहुंचे। ये बैठक सीआईडी की कार्यक्रम से जुड़ी थी, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर भी पहुंचे। इसी कार्यक्रम में खाने पीने के लिए मंगवाई चीजें कार्यक्रम के लिए सदस्यों तक नहीं पहुंची, जिसमें समोसे भी शामिल थे। इसको लेकर जांच करने के आदेश सीआईडी के डीआईजी ने दिए थे, जिसको लेकर विपक्षी बीजेपी पार्टी कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान सामने आया। बयान से पहले नेता प्रतिपक्ष सहयोगियों के साथ समोसा पार्टी करते दिखे। समोसा पार्टी करने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि महत्वहीन मुद्दे की जांच में पूरा महकमा लगा देने से सरकार की प्राथमिकता पता चलती है। प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन उसकी जांच नहीं हो रही। मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर हर दिन हिमाचल प्रदेश की किरकिरी करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में समोसे मंगवाए गए थे और बड़े बड़े होटल से मंगवाए गए थे, 5 स्टार होटल से। लेकिन समोसे वहाँ से तो चले, लेकिन जहाँ पहुँचने थे वहाँ नहीं पहुँचे। बस विवाद खड़ा हो गया और उस पर सीआईडी की जांच, और सीआईडी जांच के बाद उसकी रिपोर्ट आ गई। और रिपोर्ट जो है वो आज मीडिया में सब चारों तरफ जो है वो घूम रही है। और उसके बाद पूरा प्रदेश और पूरा देश इस बात को पूछ रहा है कि क्या सरकार के पास कोई काम और रहा नहीं, समोसे की जांच करने का ही रह गया क्या? क्या हिमाचल प्रदेश के लिए विकास कोई मायने नहीं रखता है? जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? समोसे पर तो कार्रवाई हो रही है। बता दें, इस मामले में मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवालों से किनारा किया, तो मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी इस पर अपना पक्ष रखा और कहा कि ये विभागीय मामला है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं इसी तरीके का बयान सीआईडी के महानिरीक्षक की तरफ से भी आया। ये लिखित में रिपोर्ट आ गई, जबकि हमने पता करने के लिए कहा था, और पता करना भी चाहिए चीज़ों का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मैं हेड हूँ। मगर अब ये कैसे लीक हुई, क्या हुआ, ये इंटरनल मैटर सीआईडी का, हम उसको देखेंगे। हम भविष्य में इसको देखेंगे, क्योंकि ये मेरा महकमा है, मुझे इसको हैंडल करना है। चैलेंज आया है तो इसको पता करेंगे। बट ये इसको गलत है कि इसको बात को एस्केलेट किया जाए और पॉलिटिसाइज किया। अब देखना होगा कि आगे इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री या दूसरे मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है और बीजेपी किस तरह से सरकार को घेरती है। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल के साथ मंडी से सचिन शर्मा की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इस गर्म तेल में तलते हुए समोसों की तरह ही इन दिनों हिमाचल की राजनीति गरमाई हुई है, जिसकी वजह भी समोसे ही है। ये विवादित समोसा संग्राम जुड़ा है सीआईडी विभाग के एक कार्यक्रम से। दरअसल 21 अक्टूबर को सीआईडी कार्यालय में एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर भी आमंत्रित थे। दरअसल कार्यक्रम में एक 5 स्टार होटल से समोसे मंगवाए गए, लेकिन किन्हीं कारणों से समोसे बैठक के सदस्यों तक नहीं पहुंचे। ये बैठक सीआईडी की कार्यक्रम से जुड़ी थी, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर भी पहुंचे। इसी कार्यक्रम में खाने पीने के लिए मंगवाई चीजें कार्यक्रम के लिए सदस्यों तक नहीं पहुंची, जिसमें समोसे भी शामिल थे। इसको लेकर जांच करने के आदेश सीआईडी के डीआईजी ने दिए थे, जिसको लेकर विपक्षी बीजेपी पार्टी कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान सामने आया। बयान से पहले नेता प्रतिपक्ष सहयोगियों के साथ समोसा पार्टी करते दिखे। समोसा पार्टी करने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि महत्वहीन मुद्दे की जांच में पूरा महकमा लगा देने से सरकार की प्राथमिकता पता चलती है। प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन उसकी जांच नहीं हो रही। मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर हर दिन हिमाचल प्रदेश की किरकिरी करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में समोसे मंगवाए गए थे और बड़े बड़े होटल से मंगवाए गए थे, 5 स्टार होटल से। लेकिन समोसे वहाँ से तो चले, लेकिन जहाँ पहुँचने थे वहाँ नहीं पहुँचे। बस विवाद खड़ा हो गया और उस पर सीआईडी की जांच, और सीआईडी जांच के बाद उसकी रिपोर्ट आ गई।
और रिपोर्ट जो है वो आज मीडिया में सब चारों तरफ जो है वो घूम रही है। और उसके बाद पूरा प्रदेश और पूरा देश इस बात को पूछ रहा है कि क्या सरकार के पास कोई काम और रहा नहीं, समोसे की जांच करने का ही रह गया क्या? क्या हिमाचल प्रदेश के लिए विकास कोई मायने नहीं रखता है? जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? समोसे पर तो कार्रवाई हो रही है। बता दें, इस मामले में मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवालों से किनारा किया तो मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी इस पर अपना पक्ष रखा और कहा कि ये विभागीय मामला है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं इसी तरीके का बयान सीआईडी के महानिरीक्षक की तरफ से भी आया। ये लिखित में रिपोर्ट आ गई, जबकि हमने पता करने के लिए कहा था और पता करना भी चाहिए चीज़ों का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मैं हेड हूँ। मगर अब ये कैसे लीक हुई, क्या हुआ, ये इंटरनल मैटर सीआईडी का, हम उसको देखेंगे, हम भविष्य में इसको देखेंगे, क्योंकि ये मेरा महकमा है, मुझे इसको हैंडल करना है। चैलेंज आया है तो इसको पता करेंगे, बट ये इसको गलत है कि इसको बात को एस्केलेट किया जाए और पॉलिटिसाइज किया। अब देखना होगा कि आगे इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री या दूसरे मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है और बीजेपी किस तरह से सरकार को घेरती है। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल के साथ मंडी से सचिन शर्मा की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।